हेलो माय फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, मैं आपका मैथ्स गुरु विपिन कुमार शुक्ला। आज मैं आपको क्लास 10th की मैथ्स के रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 कराऊंगा और आप लोगों को भी, जो लोग आप लोग ऑफलाइन जो पढ़ रहे हैं वो देख लीजिए। आज मैं आपको ये चैप्टर्स कराऊंगा और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 कराऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वो आप इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ करके जो है वो सीख सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे बेटा पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो आपको है √5 आपका है, देखिए √5 इज एन irrational number। ये आपको प्रूफ करना है, ये प्रूफ दैट है, पीटी प्रूफ दैट। तो इसको क्या करना है, देखिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर √5 आपको इरेशनल नंबर ये प्रूफ करना है तो यहां पर आपका क्या है कि √5 को आप क्या करें, एक रेशनल नंबर सपोज कर लें, √5/1 लिख लें और इसको लिख लें p/q। जहां पर आपका क्या है कि p और q जो है वो को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम, p और q आपके जो है वो को प्राइम हो। दैट मीन्स उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो वो 1 होगा। आप समझ लीजिए, आपने ऐसे करके लिख लिया √5 = p/q वेयर p एंड q को प्राइम। दैट मीन्स हमने √5 को मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। आप लोग भी समझ लीजिए, जो लोग बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो सब समझ लीजिए इसको कि जब भी आपको √5 एक इरेशनल नंबर प्रूव करने को आएगा, आपको क्या करना है कि आप √5 = p/q ले लेंगे, जहां पर p/q आपका जो है वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है कि इसके जो फैक्टर्स होंगे वो आपके 1 होंगे, कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मतलब हमने √5 को यहां पर जो है वो एक रैशनल नंबर सपोज किया है। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए विद स्क्वायरिंग। तो यहां पर देखिए p² हो गया 5q²। यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। थोड़े से स्टेप्स आपको माइंड में करने पड़ेंगे, अपने माइंड को इस तरह से शार्प करना पड़ेगा, तभी बेटा आप 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। p² = 5q²। इसका मतलब क्या हुआ कि p² इज डिविजिबल बाई 5। ये इसका मतलब होता है कि p² आपका जो है वो डिविजिबल है 5 के थ्रू। अब इससे क्या पता चलता है कि p भी डिविजिबल होगा। p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर p² जो है वो 5 से डिविजिबल है तो ये बिल्कुल क्लियर है बेटा कि p भी जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। इसका मतलब आप क्या करते हैं, p = 5 के ले लीजिए और p = 5 के जो है वो आप इसको ऊपर वाली कोई क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए, यहां पर पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा, p की वैल्यू रखेंगे 5k का होल स्क्वायर = 5q²। देखिए आपने क्या लिखा, p² इज डिविजिबल बाई 5, ये आपने लिखा हुआ है। इसका मतलब p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये कंडीशन है कि अगर p² डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगा, और डिविजिबल है तो यू कैन राइट एज p = 5k। अब p की वैल्यू 5k आप यहां पर रख दीजिए। यहां पर आपने रखा तो ये हो गया 5k का होल स्क्वायर = 5q²। अब 5k का होल स्क्वायर कितना होगा, बोलिए भाई ऑफलाइन वाले बच्चे। 5k का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25। तो यू कैन राइट एज 25k² = 5q²। आप इस तरह से लिख सकते हैं। Yes. इसका मतलब कि q² आपका हो जाएगा 5k²। आप इस तरह से लिख सकते हैं। Yes. इसका मतलब क्या कि q² इज डिविजिबल बाई 5। Yes. इसका मतलब q इज डिविजिबल बाई 5। Yes. तो बेटा आप देखिए कि आपने यहां पर क्या लिया था कि p q को प्राइम है, लेकिन ये तो भाई p भी 5 से डिविजिबल है और q भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि हमने जो एज्यूम किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है वो कंट्राडिक्ट हो गया, फॉल्स हो गया। हमारा जो एज्यूम हमने किया था वो फॉल्स हो गया, क्योंकि p और q दोनों का ही कॉमन फैक्टर 5 है। इसका मतलब कि हमारा जो एजम्पशन था
जो हमने एज्यूम किया था, एजम्पशन हमारा जो है वो इज फॉल्स हो गया। और अगर फॉल्स हो गया तो ये प्रूफ हो गया कि √5 जो है, √5 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात आपको नहीं आने वाली, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो। देखिए क्वेश्चन क्या था कि प्रूव दैट, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 1.3 एक्सरसाइज है आपकी। देखिए √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपने प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया इसको, लेट कि √5/1 लिख दिया, उसकी जरूरत नहीं, आप √5 भी लिख सकते हैं। √5 इक्वल टू P/Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम। तो हमने क्या है कि मान लिया कि √5 हमारा जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब हमने क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया। जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा P² इक्वल टू 5Q²। अब P² इज डिविजिबल बाई 5, यहां देखने से पता चल रहा है ना बेटा? यस सर। अब अगर P² जो है वो 5 से डिविजिबल है तो आप लिख सकते हैं कि P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो यहां पर आपका जो है P भी आपका डिविजिबल होगा 5 से। तो यू कैन लेट कि P इक्वल टू 5K, आप P को 5K ले लीजिए। अब P की वैल्यू 5K आप यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5K का होल स्क्वायर इक्वल टू 5Q²। अब 5K का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 25K² इक्वल टू 5Q²। तो Q² इक्वल टू 5K², इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि Q² इज डिविजिबल बाई 5। क्लियर है ना? यस सर। दैट मीन्स यू कैन राइट एज कि Q इज डिविजिबल बाई 5। तो आपने जो एज्यूम किया था कि √5 जो है, क्योंकि यहां तो P और Q के दो कॉमन फैक्टर आ गया 5, जबकि रैशनल नंबर में क्या होता है कि P और Q को प्राइम होते हैं, तो भाई हमारा एजम्पशन जो है वो फॉल्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्रूव कर दिया कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आ गया भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी साथ साथ इसको करते गए। अगर आप ये एक क्वेश्चन समझ जाते हैं, समझ लीजिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 आपकी कंप्लीट। आप सारे क्वेश्चन जो है वो खुद से कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आप कैसे एज्यूम करेंगे रैशनल नंबर, और फिर वो जो एज्यूम करेंगे वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा, और फिर आप लिख देंगे कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आ गया बेटा आपकी? यस सर। ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप देखिए एक बार आप समझ लीजिए कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा बेटा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग साथ साथ करें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये आपने प्रूव करना है। देखिए प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, ये आपने प्रूव करना है। तो फिर से बेटा आपको लेट करना होगा। आप देखिए लेट कर लीजिए कि 3 + 2√5 इसको आप A/B लेट कर लीजिए। तो यहां पर आप 3 को उधर ले जाइए और 2 को डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया √5 इक्वल टू 1/2 A/B - 3। देखिए बेटा ये हो गया, और इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, P/Q, जहां पर P और Q आपके क्या है, को प्राइम है। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से बन गया है, P और Q आपके को प्राइम है। मतलब हमने इसको सपोज कर लिया कि ये 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है। अब हम इसको जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। हमने यहां पर इसको मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है। यहां से देखिए √5 इक्वल टू P/Q, ये क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों ने अभी अभी किया है। आप लोग भाई ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग यहां से स्टार्ट करिए, √5 इक्वल टू P/Q। अब हमने क्या है, √5 इक्वल टू, इसको हमने सपोज कर लिया P/Q, जहां PQ को प्राइम है, और को प्राइम का मतलब
समझ लीजिए आप लोग ऑफलाइन वाले, क्या होता है बताइए। पी और क्यू अगर को प्राइम है, क्या मतलब हुआ इसका? रैशनल है। मतलब पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, केवल कॉमन फैक्टर 1 है। को प्राइम का मतलब ये होता है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो आपने इसको रैशनल नंबर सपोज किया है। अब अगर ये हमारा एजम्पशन फॉल्स हो गया तो ये आपका इररेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो पी स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया आपका 5q स्क्वायर। देखिए आ गया। आप भी आइए भाई, बैठिए, चलिए शुरू करिए काम। यहाँ पर पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, इससे हम क्या लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इस स्टेटमेंट से, इस इक्वेशन फर्स्ट से यू कैन राइट इजिली पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। आप ऐसे शॉर्ट पैटर्न पे भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर p स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब सीधा सा है कि p भी 5 से डिविजिबल होगा। आप लोग भी बेटा ऑनलाइन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने एक्सरसाइज 1.3 पूरी कवर करनी है, आप कॉपी पेन उठा लीजिए और साथ के साथ करते जाइए। आप देखिए वीडियो देखते देखते आपकी ये बिल्कुल कवर हो जाएगी और आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। आप ये इसको देख लीजिए, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इसका कोई भी क्वेश्चन, और ये बता दूं मैं आपको, ये 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि आपको प्रूव करना है। तो बहुत ही आराम से आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप लोग भी भाई ऑफलाइन वाले बच्चे, अब यहां हम क्या करेंगे, p अगर डिविजिबल बाई 5 है तो हम क्या लिखेंगे, p इक्वल टू, देखिए पीछे से देख लीजिए, ये क्वेश्चन तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया ना। p इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 5k। बिल्कुल सही। p इक्वल टू हम लेट कर देंगे 5k। यहां पर आप वैल्यू पुट कीजिए p की फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो ये 25 हो जाएगा, 5 से कट कर दीजिए, तो q स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा 5k स्क्वायर। यहां तक कर लीजिए भाई, ऑफलाइन वाले बच्चे भी साथ के साथ करते चलिए। q स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर, ये आ गया आपका। इसका क्या मतलब हुआ, अगर q स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर है तो क्या मतलब होता है बेटा इसका, बोलो क्या लिख सकते हैं आप। अगर q स्क्वायर आपका 5 से, हम क्या लिख सकते हैं कि q स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 5 से। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये इंप्लाइज करेगा कि q जो है वो डिविजिबल है 5। तो भाई यहां तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। ये तो बोल रहा है कि आपने तो कहा था कि p और q को प्राइम है, और यहां तो 5 इसका कॉमन फैक्टर है। तो 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है p एंड q का। 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है p एंड q का। तो भाई यहां तो हमारा जो एजम्पशन था वो फॉल्स हो गया। मतलब √5 हमारी जो है वो एक इज इररेशनल नंबर। √5 हमारा इररेशनल हो गया। और अगर किसी इररेशनल नंबर में आप कोई चीज मल्टीप्लाई करते हो या प्लस करते हो तो वो भी इररेशनल होता है कि नहीं होता है बेटा? यस सर। तो फिर यहां पर इसका मतलब वी कैन प्रूव दैट कि 3 + 2 √5 ये भी हमारा क्या होगा, एक इररेशनल नंबर होगा। तो यू कैन राइट एज कि वी हैव प्रूव दैट कि 3 + 2 √5 इज एन इररेशनल नंबर। देखिए बहुत ही इजी वे में आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को प्रूव कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो बेटा पूरी एक्सरसाइज आप जो है वो बहुत ही इजी वे में कर लेंगे। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही आपको किसी से पूछने की जरूरत है। आप अगर इस वीडियो को अच्छे से समझ करके साथ में बैठ करके कॉपी पेन लेके अगर इसको करते हो तो आपको किसी दूसरे से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आप सारे क्वेश्चंस खुद ही कर सकते हो। तो फिर से एक बात समझिए, क्वेश्चन था आपका प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इररेशनल। ये आपने प्रूव करना था। हमने क्या किया, लेट किया कि 3 + 2 √5 इक्वल टू a/b, जहां a और b को प्राइम है। मतलब हमने इसको रेशनल ले लिया है। अब हमने क्या है, सिंप्लीफाई किया, 3 को ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड में और 2 से डिवाइड किया। तो √5 इक्वल टू 1/2 a/b - 3। और इसको हमने फिर से लेट कर लिया p/q, जहां p q को प्राइम है और ये हमारा रेशनल नंबर तो है ये। तो अब अगर ये हमारा एजम्पशन फॉल्स हो जाता है
तो इसका मतलब ये होगा कि 3 + 2√5 जो है वो अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो अब हमने क्या किया भाई, यहां पर √5 = p/q है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने स्क्वायर कर दिया, तो p² = आ गया हमारा 5q²। तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि p² इज डिविजिबल बाई 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. फिर अगर p² 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि p भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, p = 5k। अब यहां पर p की वैल्यू 5k यहां पुट कर दीजिए, तो 5k का होल स्क्वायर = 5q², 5 यहां कट कर दीजिए, तो q² आ गया 5k²। अब q² = 5k² का मतलब क्या होता है कि आपका ये जो q है, ये q² जो है वो डिविजिबल है 5 से। क्लियर? Yes, sir. और अगर q² आपका 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि q आपका जो होगा वो होगा 5 से डिविजिबल। अब ये तो फॉल्स हो गया, हमने तो लिया था कि p और q को प्राइम है, लेकिन ये क्या हो गया, ये 5 जो है कॉमन फैक्टर है p और q का, तो हमने जो एज्यूम किया था वो तो फॉल्स हो गया। इसका मतलब √5 एक इर्रेशनल नंबर हो गई। तो हमने जो लिया था इसका मतलब 3 + 2√5 भी इर्रेशनल हो गई, क्योंकि इर्रेशनल नंबर में अगर आप कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई करते हो या प्लस करते हो तो रिजल्ट आपका आता है इर्रेशनल नंबर। समझ में आ गया बेटा आपको? Yes, sir. आपको समझ में आ गया? Yes, sir. तो बेटा इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और बहुत ही इजी वे में बिल्कुल सिमिलर जो है जैसा आपने क्वेश्चन 1 किया था, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो मैंने फिर आपको बोला हुआ है बेटा कि अगर वीडियो देख रहे हो, कॉपी पेन लो, एक क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे से कर लोगे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आप खुद से पूरी एक्सरसाइज को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है कि आपने ये सीखना ही है, तो आप अपने आप इसको सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो 3 या 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में, आपके स्कूल के एग्जाम में आ सकता है। तो बेटा इसको आपको सीखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि कभी भी आपको अगर प्रूव करने को आता है कोई भी इर्रेशनल नंबर, तो आपको पहले उसको रेशनल नंबर सपोज करना है, और उसके बाद अगर आपका वो कंट्राडिक्ट कर जाता है, जो आपने कंडीशन ली है, अगर वो फेल हो जाती है तो वो अपने आप ही प्रूफ हो जाता है कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रूव दैट, ये पीटी लिखा हुआ है, पीटी मीन्स प्रूव दैट। तो अब आपको क्या करना है, देखिए प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। आपको 2 का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और ये है 1/√2, और आपने प्रूव करना है कि यहां पर आपका प्रूव दैट 1/√2 इज इर्रेशनल, ये बेटा आपने प्रूव करना है। तो फिर वही काम है, हम क्या करेंगे, 1/√2 को हम रेशनल नंबर सपोज कर लेंगे। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. बिल्कुल करिए, आप अच्छे से करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट करते हैं हम, और 1/√2 को हम p/q सपोज कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल मैनर में, बिल्कुल उसी मैनर में आपने करना है जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन परफॉर्म किया था। आप लोग करते जाइए बेटा। देखिए, और यहां पर आपको क्या है कि p एंड q आपके क्या है, Co-prime. को प्राइम, बिल्कुल सही। आपको उसी पैटर्न में करना है, मतलब आपने इसको रेशनल नंबर सपोज किया है, ये आपका एक रेशनल नंबर है। पी क्यू को प्राइम है, को प्राइम का क्या मतलब होता है बेटा, Similar नहीं है। इसके कोई भी फैक्टर नहीं होंगे, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये है को प्राइम का मतलब। दैट्स क्लियर, आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. तो यहां पर अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपने इसको स्क्वायर करना है। तो आपका क्या आ जाएगा, q² = 2p²। देख लीजिए बेटा, अब q² अगर 2p² है तो इसका क्या मतलब होता है, बताइए भाई। Q is divisible by 2. बिल्कुल सही जवाब, q² इज डिविजिबल बाई 2। बिल्कुल समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे बेटा, Q is also divisible by 2. बिल्कुल सही जवाब, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। दैट सपोज कर लीजिए q = 2k। क्लियर?
अब Q की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर। साथ के साथ करते जाइए, आप अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, साथ के साथ करते जाइए। अब 2k का होल स्क्वायर जब आप करेंगे बेटा तो आपका क्या आएगा, 4k स्क्वायर। 2 से कट कर देंगे तो आपका क्या आएगा, p स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। p स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर है। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, p स्क्वायर डिविजिबल बाय 2। बिल्कुल सही जवाब बेटा, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। फिर आप क्या लिख सकते हैं, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। बिल्कुल सही जवाब, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अरे ये तो फॉल्स हो गया भाई, यहाँ पर तो आपने माना था कि p और q को प्राइम है, बट यहाँ तो p और q दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है। यहाँ पर क्या है कि 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। देखिए 2 आपका जो है वो कॉमन फैक्टर आ गया, इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था हमारा एजम्पशन फेल हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/√2 जो है वो इज एन इर्रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था हमारा एजम्पशन फेल हो गया है। हमने रेशनल माना था और ये फेल हो गया है, जो हमने एज्यूम किया था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया है। इसका मतलब कि 1/√2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। देखिए आप कितनी इजी वे में, और ये 3 मार्क्स का पक्का। मैं आपको बता दूं कि आपके स्कूल में जब भी PT1 या 7 में अगर ये आता है तो आपके बिल्कुल ये मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है नवंबर दिसंबर में तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है इस तरह के क्वेश्चन को। तो फिर से आप एक बार समझ लीजिए कि प्रूफ दैट आपने करना है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड का था नहीं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। आप इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड का है ये फर्स्ट क्वेश्चन, 1/√2 इज इर्रेशनल। तो यहां पर हमने लेट कर लिया 1/√2 इक्वल टू p/q। p और q आपके को प्राइम है क्योंकि आपने इसको सपोज किया है कि ये एक रैशनल नंबर है। और हम चेक करेंगे कि ये हमने जो सपोज किया है ये राइट है और रॉन्ग। तो भाई आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और स्क्वायर कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर q स्क्वायर डिविजिबल बाय 2, दैट you can say that q is also divisible by 2. That means you can write as q equal to 2k। अब q की वैल्यू जो है वो फर्स्ट में रख दीजिए। जब आप फर्स्ट में रखेंगे 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर, यहां पर आएगा 4k स्क्वायर। 2 से कैंसिल करेंगे तो p स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2k स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। दैट मीन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अरे ये तो हमने जो एज्यूम किया था वो तो फेल हो गया। हमने तो बोला था कि भाई p और q को प्राइम है, ये तो जादू हो गया। यहां पर क्या हुआ कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है p एंड q का, तो जो हमने एज्यूम किया था वो फेल, वो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब कि 1/√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। गॉट इट? यस सर। तो बेटा इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएंगे और आपको रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और आप सारे क्वेश्चंस विद एग्जाम्पल एनसीईआरटी के या अदर बुक्स के खुद ही कर लेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आपका जो एग्जाम होगा, जो बोर्ड का एग्जाम होगा आपका नवंबर दिसंबर में, अगर वहां पर आता है, आपका ऑब्जेक्टिव में अगर आता है, तो भी आप इस तरह से फटाफट करके आप देख लेंगे कि क्या नंबर रैशनल है कि इर्रेशनल है और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें थर्ड में एक क्वेश्चन और कराते हैं आप लोगों को। देखिए थर्ड का सेकंड, क्योंकि जो थर्ड वाला पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है तो हम इसको करा देते हैं। यहां पर भी आपको क्या करना है कि प्रूव दैट 7√5 इज
irrational. 7√5 इज irrational, ये आपने प्रूव करना है। तो बेटा साथ के साथ करते जाइए, ऑफलाइन वाले बच्चे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। आप लेट करिए कि 7√5 एक रैशनल नंबर है जिसको आप a/b के फॉर्म में ऐसे लिखिए। ये इंप्लाइज करेगा कि √5 आपका ये हो जाएगा a/7b, जिसको आप लिख दीजिए p/q। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आपका 1 बन गया। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया है √5 इक्वल टू p/q, जहां पर p और q को प्राइम है, pq आपके को प्राइम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गया आपका। आपने इसको सपोज किया है कि ये एक रैशनल नंबर है, या आपने लेट किया है। अब आपको ये चेक करना है कि आपका एजम्पशन राइट है कि रॉन्ग। आप देखिए मेरे साथ करते जाइए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और स्क्वायर करिए। बताइए कितना आ रहा है। p² इक्वल टू 5q²। 5q², बिल्कुल सही जवाब। अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा। p² इक्वल टू 5q² है तो p² is divisible by 5। p² इज डिविजिबल बाई 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए, क्योंकि वैल्यू पुट करेंगे। आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि p² इज डिविजिबल बाई 5। आप इसको क्या लिख सकते हैं। दैट मीन्स p इज also divisible by 5। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हम लेट कर सकते हैं p इक्वल टू 5k। अब p की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, तो ये हो गया आपका 5k का होल स्क्वायर इक्वल टू 5q²। ओके, यस सर। अब यहां पर 25k² होगा, 5 से कट कर देंगे तो q² इक्वल टू आपका आ जाएगा 5k²। गॉट इट। यस सर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं। q² इक्वल टू 5k²। q² is divisible by 5। q² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा है। यस सर। साथ साथ करते जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ के साथ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या लिख सकते हैं। q is also divisible by 5। q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब फिर हमारा assumption रॉन्ग होगी। ये 5 जो है वो q और p दोनों का ही कॉमन फैक्टर है। 5 जो है इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो भाई हमने जो एज्यूम किया था, हमारा एजम्पशन जो है वो फॉल्स हो गया है। तो हमारा जो एजम्पशन है, जो हमने एज्यूम किया था, एजम्पशन हमारा हो गया है फॉल्स। तो अब क्या करें। अगर हमने जो एज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है और ये हो गया फॉल्स, तो इसका मतलब कि ये हमारा √5 जो है वो एक इररेशनल नंबर है। और अगर √5 आपका इररेशनल नंबर है, √5 हमारा ये हो गया इज इररेशनल। इसका मतलब 7√5 जो है वो ऑल्सो हो गया इररेशनल। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इररेशनल नंबर में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, तो आपको इररेशनल नंबर ही मिलता है। तो ये प्रूव हो गया भाई कि 7√5 जो है वो इज इररेशनल, क्योंकि हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया। आप एक बार फिर से इसको समझ लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है, आपको प्रूव करना है कि 7√5 इज इररेशनल। तो यहां पर लेट 7√5 इक्वल टू आपने a/b सपोज किया, 7 को डिवाइड करिए, √5 इक्वल टू a/7b, और इसको सपोज कर लीजिए p/q। अब यहाँ p और q आपके को प्राइम है, आपने रैशनल माना हुआ है, और ये तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गया भाई। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। देखिए आप लोग, √5 इक्वल टू p/q, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, हमने वही परफॉर्म किया। p² इक्वल टू 5q²। इसका मतलब क्या हुआ बेटा। p² is divisible by 5। और इसका मतलब और आगे, p is also divisible by 5। देन वी कैन राइट एज let p is equals to 5k। अब p की वैल्यू आपने रखी यहाँ पर, तो 5k का होल स्क्वायर इक्वल टू 5q²। यहाँ पर आ गया 25k², 5 से कट करो, कितना आएगा आपका। q² equals to 5k²। इसका मतलब क्या हुआ। q² is divisible by 5। दैट मीन्स वी कैन से दैट q is divisible by 5। इसका मतलब क्या हो गया भाई, 5 तो कॉमन फैक्टर हो गया, p का भी और q का भी। और आपने तो बोला था नहीं भाई ये तो को प्राइम है, इसका तो कॉमन फैक्टर कोई होगा नहीं, केवल 1 ही होगा।
इसका मतलब हमारा एजम्पशन हो गया फॉल्स, तो √5 हो गया इरेशनल, इसका मतलब कि 7√5 इज ऑल्सो इरेशनल, और बेटा ये आपका प्रूफ हो गया। तो देखिए कितनी इजी वे में जो है वो इतने बड़े क्वेश्चंस को आप परफॉर्म कर सकते हैं बेटा। अगर आप ऑनलाइन वीडियो को देख रहे हैं तो आप साथ के साथ इस तरह की प्रॉब्लम को, एक भी प्रॉब्लम अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। और आप ये जान लीजिए कि मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, तो मैथमेटिक्स तो आपने सीखनी ही है। अगर आप आगे चल के कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, मैथ्स आपको आनी ही चाहिए, कंपलसरी है। आप कोई कंप्यूटर में भी अगर आप जाते हो तो आपको एल्गोरिथम लिखनी पड़ती हैं, आपको रेशनल इरेशनल की एल्गोरिथम लिखनी पड़ेगी, तो वहां पर भी मैथ्स तो कंपलसरी ही है। तो बेटा अगर आपको मेरा ये जो मैंने आपको सिखाया है इस क्लास 10 मैथ्स का रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.3, अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह की 10th की मैं आपको जो है वो वीडियो दूंगा जिससे कि आप अपने आप सीखते चले जाएंगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और जो है खुद भी पढ़िए और उनको भी समझाइए। थैंक यू।